अस्सलाम वालेकुम। हम लोग क्वेश्चन नंबर चैप्टर एक्सरसाइज 2.3 मैथमेटिक्स न्यू बुक सेकेंड ईयर कर रहे थे। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया एंड 6 कर दिया। अब हम 7 पे जा रहे हैं, 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास पोलिनोमियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दो फॉर्म थी। अब हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, मैं लिख देता हूँ। हमारे पास पोलिनोमियल फॉर्म के लिए दो फार्मूले थे, 1 + x रेज टू द पावर 1/x, ये था हमारे पास ई के इक्वल। दूसरा फार्मूला ये था x टेंस टू इनफाइनाइट, ये जीरो है, 1 + 1/x रेज टू द पावर x इक्वल था ये भी ई के। एक फार्मूला हमारे पास ये था a रेज टू द पावर x -1 डिवाइडेड बाई x इक्वल था हमारे पास ln a के। ठीक है, और एक फार्मूला हमने ये यूज़ किया वहाँ पे, e रेज टू द पावर x -1 डिवाइडेड बाई x इक्वल था 1 के। और अब एक फार्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के लिए, ये सिर्फ साइन फंक्शन के लिए है। साइन का जो एंगल हो उसी एंगल से उसे डिवाइड होना चाहिए और वो एंगल टेंस टू जीरो होना चाहिए। देन लिमिट अप्लाई करेंगे तो इक्वल आ जाएगा 1 के। ये प्रूफ भी है, आपकी बुक में दिया हुआ है प्रूफ में। क्वेश्चन नंबर 7 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1, एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 में पहला सवाल है a sin ax डिवाइडेड बाई एक्स, लिमिट x टेंस टू जीरो है। मैंने आपको बताया था कि लिमिट वाले सवाल में जो लिमिट दिया हुआ है वो पहले अप्लाई कर देंगे। बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए हमारे पास कि हमने अप्लाई किया, वो सॉल्व हो गया। जब हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म आ जाए देन हम उसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं यहाँ x टेंस टू जीरो अप्लाई करूँ तो साइन जीरो जीरो होता है, जीरो इसको मल्टीप्लाई करेगा, जीरो हो जाएगा और नीचे भी जीरो आ जाएगा। अनडिफाइंड फॉर्म आ गई, अब इसे सॉल्व करना है। साइन के लिए मैंने फार्मूला लिखा है, साइन का जो एंगल हो उसी एंगल से डिवाइड होना चाहिए। देन वो लिमिट अप्लाई करेंगे तो इक्वल होगा 1 के। एंगल है ए एक्स और नीचे एक्स है, ए चाहिए, ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड कर दिया। ये कांस्टेंट था, इसे बाहर निकाल दें या अभी इसी फॉर्म में रहने दें, अभी सॉल्व करते हैं हम। ये आ गया हमारे पास साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, सही है ना। इसे ऊपर लाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला ए यहाँ आ गया, साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स। ये हो गया ए स्क्वायर, कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर निकाल दें हम। साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब जस्ट हमें लिमिट डिफाइन करना है। यहाँ x टेंस टू जीरो होना चाहिए, ए एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, x था एंगल, x से डिवाइड हो रहा था, x टेंस टू जीरो। यहाँ जो भी होगा यहाँ पे लिमिट होना चाहिए वो टेंस टू जीरो। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि एज, अगर मैं ए एक्स टेंस टू जीरो ले लूँ तो इससे सवाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका मतलब x टेंस टू जीरो ही होगा क्योंकि ए वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो लिमिट अप्लाई पुट कीजिए पहले, ए एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स। यहाँ आप लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट ए एक्स टेंस टू जीरो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 1, ए स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। ये आंसर आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन अंडर रूट ए और एक्स रूट से बाहर है डिवाइडेड बाई एक्स ओवर रूट ए। मैं इसे ज़रा इस तरह लिख लूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अंडर रूट ए डिवाइडेड बाई एक्स ओवर रूट ए। मुझे लिमिट साइन का एंगल है एक्स रूट ए, तो मुझे एक्स रूट ए चाहिए, रूट ए नहीं है यहाँ पे, तो रूट ए से मल्टीप्लाई और रूट ए से डिवाइड कर दें। इसे लाने के लिए एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स रूट ए, ये x है, इसे रूट, और ये पहले से x रूट ए दिया हुआ है, रूट ए से मल्टीप्लाई किया, रूट ए से डिवाइड किया, ये हो जाएगा x रूट है, ये रूट रूट से मल्टीप्लाई होगा, रूट कैंसिल, ये हो जाएगा x रूट ए डिवाइडेड बाई ए। इसको पलट देंगे ऊपर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें इसे।
साइन का जो एंगल है उसी एंगल से वो डिवाइड हो रहा है, बस एंगल टेंस टू जीरो होना चाहिए, एंगल टेंस टू जीरो नहीं, एक्स टेंस टू जीरो है। मैं यहाँ पे लिख कर डिफाइन कर रहा हूँ कि एज एक्स रूट ए टेंस टू जीरो अगर हम ले लें देन एक्स टेंस टू ए जीरो हो जाएगा, ये वहाँ जाके रूट ए डिवाइड हो जाएगा। तो अब लिमिट में इस तरह डिफाइन कर दूँ, ए लिमिट एक्स रूट ए टेंस टू जीरो साइन एक्स रूट ए डिवाइडेड बाई एक्स रूट ए, अप्लाई कर दें लिमिट एक्स रूट ए टेंस टू जीरो, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 के, ए 1 से मल्टीप्लाई होगा ए हो जाएगा, ये आंसर हो गया। 7 का पार्ट 2 था ये। 7 का पार्ट 3, 7 का पार्ट 3, 7 के पार्ट 3 में हमें कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 3 cos x प्लस 2 tan x रेज टू दी पावर 3। अगर मैं ये अप्लाई कर दूं लिमिट तो cos 0 1 होता है और tan 0 0 होता है, इसका मतलब ये सॉल्व हो जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आ रही है, लिहाजा पहले हम इसे अप्लाई कर दें डायरेक्ट, यहाँ कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको पहले बताया लिमिट वाले क्वेश्चन का ये रूल है कि आप पहले लिमिट अप्लाई कर दें जो लिमिट गिवन है, अगर अनडिफाइंड फॉर्म आ जाए देन उसके बाद सॉल्व होता है, और डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा, वरना इस पर हम काम करते रहते हैं, एंड में पता चलता है कि ये डायरेक्ट सॉल्व हो रहा। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, मैं सवाल दोबारा कॉपी कर रहा हूँ, 3 cos x प्लस 2 tan x रेज टू दी पावर 3, यहाँ लिख दूँ मैं अप्लाइंग लिमिट x टेंस टू जीरो, तो ये हो जाएगा 3 cos 0 प्लस 2 tan 0 रेज टू दी पावर 3, ये हो जाएगा 3 cos 0 होता है 1 और tan 0 होता है 0 रेज टू दी पावर 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 0 रेज टू दी पावर 3, 3 की पावर 3 27, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 4, 7 पार्ट 4 गिवन है हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 3 sin x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2x, माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2x। ठीक है जी, इसको ज़रा हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ साइन 0 0 होता है, 3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, ये भी 0 और नीचे भी 0 मौजूद है, 0 ओवर 0 अनडिफाइंड फॉर्म आ गया। इसे सॉल्व करना होगा, सबसे पहले तो मैं इसे सेपरेट कर दूँ, 3 sin x डिवाइडेड बाई 2x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2x, तो इस x से ये x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 3 sin x डिवाइडेड बाई 2x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब ये 3/2 कांस्टेंट है, बाहर निकालने लिमिट इस पर भी ऑपरेट कर दें, इस पर भी ऑपरेट कर दें, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। sin x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, अप्लाई करें क्योंकि साइन का जो एंगल है उसी एंगल से डिवाइड हो रहा है और वही एंगल टेंस टू 0 है, 1 के इक्वल हो जाएगा। लिख रहा हूँ मैं अप्लाइंग लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 1 माइनस ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 3/2 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, 3/2 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4 था ये। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 5, ये फार्मूला सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन के लिए है, cos x ओवर x नहीं होगा, tan x ओवर x नहीं होगा, साइन के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 5, लिमिट x टेंस टू 0 साइन px ओवर साइन qx। वही बात हो गई, हमें साइन का जो एंगल है उस एंगल से डिवाइड होना चाहिए, तो देन वो एंगल टेंस टू 0 होगा तो 1 के इक्वल होगा। स्टार्ट करते हैं हम, इसे मैं px से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर वाले को, क्योंकि px एंगल है और px से डिवाइड कर दूं। इसी तरह हम नीचे वाले को पे आ जाएं, qx है, qx से मल्टीप्लाई कर दें,
क्यों एक्स से डिवाइड कर दें, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल, बच जाएगा पी ओवर क्यू, बाहर निकालना है। और आपको मैंने इससे पहले वाले सवाल में बताया कि लिमिट की प्रॉपर्टी है, डिवीजन में या प्रोडक्ट में हम अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, पी एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स, और ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन क्यू एक्स ओवर क्यू एक्स। अब हमने करना क्या है, हमारा जो एंगल है वो एंगल टेंस टू जीरो होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो हम इसे डिफाइन करके बताएं कि एज पी एक्स टेंस टू, अगर मैं ज़ीरो ले लेता हूँ तो देन एक्स टेंस टू ज़ीरो ही होगा, यानी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं इसकी जगह पी एक्स टेंस टू ज़ीरो लिख सकता हूँ, एंड क्यों एक्स टेंस टू ज़ीरो ले लूँ तो इसका मतलब भी एक्स टेंस टू ज़ीरो ही होगा। अप्लाई कर दें लिमिट पी ओवर क्यू, ये लिखा हुआ है लिमिट पी एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन पी एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स, और इसी तरह डिवाइडेड बाई लिमिट क्यू एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन क्यू एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स। यहाँ लिख दें अप्लाइंग लिमिट पी एक्स टेंस टू ज़ीरो एंड क्यू एक्स टेंस टू ज़ीरो, तो ये आ जाएगा पी ओवर क्यू, इसका मतलब भी वन, इसका मतलब भी वन, ये आ जाएगा पी ओवर क्यू, ये आंसर हो जाएगा। 7 का पार्ट 5 था। 7 के पार्ट 6 में वो कह रहा है कि 2 पाई माइनस एक्स सेक पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है। टू पाई माइनस एक्स सेक लिखा हुआ है पाई माइनस एक्स एंगल है, सही है, डिवाइडेड बाई हमारे पास लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई पाई बाई 2। अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूं जीरो तो बच जाएगा 2 पाई, सेक यहाँ जीरो पुट कर दूं, सेक पाई, सेक रेसिप्रोकल है कॉस का, इसे हम 1 ओवर कॉस पाई लिख सकते हैं। कॉस 180 इक्वल होता है -1 के, तो ये -1 हो जाएगा, यानी डायरेक्ट मैं लिमिट अप्लाई करूं तो सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई जो है ना हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म हमें नहीं मिल रही है, लिहाजा सवाल उतार रहा हूँ और मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ। तो सॉल्व करते हैं इसे, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो 2 पाई माइनस एक्स सेक पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई बाई 2, पाई बाई 2 ही है ना जी, हाँ पाई बाई 2 है। अप्लाई कर दें लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस ज़ीरो सेक पाई माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई पाई बाई 2, ये हो गया 2 पाई, और सेक पाई की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई पाई बाई 2। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर दें तो 2 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। ये 7 का पार्ट 6 था। 7 के पार्ट 7 में वो कह रहा हमारे पास कि लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, 7 का पार्ट 7 लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, यहाँ लिखा हुआ है साइन एक्स डिग्री लिखा हुआ है और नीचे एक्स लिखा हुआ है, ये डिग्री में नहीं है। तो हमें पता है, हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए, किसी रेडियन वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो उसे 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दें हम, ताकि डिग्री में आ जाए, साइन का जो एंगल हो वही एंगल आ जाए। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाई पाई से, इस वैल्यू को कांस्टेंट है बाहर निकाल लें, ये डिग्री में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन एक्स नॉट यानी एक्स डिग्री और डिवाइडेड बाई एक्स डिग्री, ये है 180 बाई पाई, ये बचा 180 बाई पाई, यहाँ लिख लेते हैं हम पहले, इसको सेपरेट कर दें, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन एक्स, और ये भी आ जाएगा हमारे पास, ये 1/180 बाई पाई हो गया ये, और यहाँ बचा साइन एक्स डिग्री डिवाइडेड बाई एक्स पर डिग्री है, सही है जी। लिमिट वहाँ ऑपरेट कर दें, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 180, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ये, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन एक्स डिग्री डिवाइडेड बाई एक्स ही है, ये अप्लाई कर दें लिमिट,
x टेंस टू 0, तो ये पाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 1 और ये हो जाएगा पाई बाई 180। ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 8 और 9 रहता। क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 8 में दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0। 7 का पार्ट 8, 1 माइनस कॉस mx डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस nx। अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूं cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लिहाजा इसे सॉल्व करना पड़ेगा। या हम हाफ एंगल फार्मूला यूज करेंगे। हाफ एंगल फार्मूला 1 माइनस फर्स्ट ईयर में पढ़ के आया, 1 माइनस कॉस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ हम यूज करते हैं लिमिट x टेंस टू 0, इसकी जगह लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर, थीटा की जगह mx दिया हुआ है, और इसकी जगह भी लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर nx दिया हुआ है, इससे ये कैंसिल, ये बच गया। दोनों पर स्क्वायर है, अगेन लिमिट पुट करेंगे 0 ओवर 0 आ जाएगा, साइन 0 0 होता है। ये चूंकि स्क्वायर फॉर्म में इसका एंगल है mx डिवाइडेड बाई 2, तो मुझे डिवीजन में भी चाहिए एंगल, जब तो 1 के इक्वल होगा। तो चूंकि स्क्वायर फॉर्म में, इसलिए मैं लिखूंगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, इससे मल्टीप्लाई कर दें इसे, और इसे भी मल्टीप्लाई कर दें, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये तो ऊपर वाला आ गया, क्योंकि मैं इसे एम एक्स डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर लिख दूंगा। इसी तरह इसको करें एन एक्स सही है, तो हम लिखेंगे एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई कर दिया, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। क्या होगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा एम स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये हो गया एम स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, बाहर निकालने कांस्टेंट है, लिमिट x टेंस टू 0। ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एम एक्स डिवाइडेड बाई 2, और नीचे लिख देंगे एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एन एक्स डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब ज़रा मैं इसे भी स्क्वायर फॉर्म में लिख दूँ, ये आ गया हमारे पास एम स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, लिमिट अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एम एक्स डिवाइडेड बाई 2, और नीचे वाले को भी हम लिख सकते हैं एम एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। फिर इसी तरह यहाँ लिख दें लिमिट x टेंस टू 0 साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई 2, और नीचे वाले को भी इसी तरह लिखेंगे एन एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। स्क्वायर ऑपरेट करेंगे, ये एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। अब रह गया मसला लिमिट का। पहले वाले का लिमिट है एम एक्स डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि उसका एंगल वही है, और दूसरे वाले का एन एक्स। तो मैं यहाँ डिफाइन करूँ कि एज एम एक्स डिवाइडेड बाई 2 अगर मैं टेंस टू 0 ले लेता हूँ, तभी तो ये 1 के इक्वल होगा। तो देन इसका मतलब वही होगा x टेंस टू 0, यानी जो गिवन है, क्योंकि ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड एन एक्स डिवाइडेड बाई 2 टेंस टू 0, देन x टेंस टू 0 हो जाएगा। तो ये हो गया एम स्क्वायर एन स्क्वायर, लिमिट एम एक्स डिवाइडेड बाई 2 टेंस टू 0 साइन एम एक्स डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई एम एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। नीचे वाले को लिखेंगे लिमिट एन एक्स डिवाइडेड बाई 2 टेंस टू 0 साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई एन एक्स डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अप्लाई कर दें लिमिट एम एक्स डिवाइडेड बाई 2 टेंस टू 0 एंड एन एक्स डिवाइडेड बाई 2 टेंस टू 0, तो ये इक्वल हो जाएगा एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा, ये भी 1 के, ये इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 8 था ये। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 9 लास्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 9।
क्वेश्चन गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x साइन 5x साइन 3x इंटू साइन 5x डिवाइडेड बाई 7x स्क्वायर। 7 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x मल्टीपल फॉर्म में है इंटू साइन 5x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को ब्रेक कर लेते हैं। साइन 3x डिवाइडेड बाई एक्स इंटू, यहाँ भी लिमिट अप्लाई कर देते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में, साइन 5x डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ जो एंगल है वो यहाँ चाहिए, वहाँ जो एंगल है वो यहाँ चाहिए। 1/7 लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका एंगल है 3x, तो मुझे यहाँ 3x चाहिए। 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दें इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें और 5 से डिवाइड कर दें। ये पलट के ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा। 1/7 लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 3 इंटू साइन 3x डिवाइडेड बाई 3x इंटू 5 ऊपर चला जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन 5x डिवाइडेड बाई 5x। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट था, सब बाहर निकाल लें। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x डिवाइडेड बाई 3x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x डिवाइडेड बाई 5x। अब मुझे लिमिट डिफाइन करना है कि 3x टेंड्स टू 0 एंड 5x टेंड्स टू 0, देन अप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ एज 3x टेंड्स टू 0 अगर मैं कर दूँ तो देन x टेंड्स टू 0 हो जाएगा एंड 5x टेंड्स टू 0 अगर मैं लिख दूँ तो देन ये भी x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 7 लिमिट 3x टेंड्स टू 0 साइन 3x डिवाइडेड बाई 3x मल्टीप्लाई बाई लिमिट 5x टेंड्स टू 0 साइन 5x डिवाइडेड बाई 5x। लिख दें अप्लाइंग लिमिट 3x टेंड्स टू 0 एंड 5x टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा 15/7 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, आंसर आ जाएगा 15/7। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट हो गए, 6 के भी तमाम पार्ट हो गए, 7 के भी तमाम पार्ट हो गए। अब हम 8 पे आएंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम 8 करेंगे। उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल रूल रह जाएगा आपका और इंटीग्रेशन रह जाएगा। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग